ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 16 अन्ताः सदेव जिनयस्य विवाव्यसेतुम् सदेव जिनयस्य विभावयस्यत्वम् भव्यै कथं तशरीरं प्रशमयन्ति महानुभावा आत्मा मनीषि विलयं तदमेव बोध्या परिमादिलोकी नूनं विभो हरिहराति दया प्रपन्ना इन्काच कामलिभिषितो महेश समे समिनां जनो भवतु ते करुणाप्रशोका अभ्युद्गते निपतौ समयीरुहोऽपि किंवा विबोधमुखया हि न जीवलो। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर विद्यालय में निवाणी के रूप में उपस्थित हैं, जिसका हम रसपान कर रहे हैं। शाम का वक्त गुरु भक्ति संस्कार यात्रा का है। गुरु भक्ति में हमने आचार्य वंदना की, प्रभु भक्ति में भक्तांबर स्तोत्र दीप आराधना की और संस्कार यात्रा के रूप में कल्याण मंदिर स्तोत्र क्लास, जिसको हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आचार्य कुमुद चंद्राचार्य भक्त जो कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से पारसनाथ भगवान के जो विशेष गुण हैं, उन गुणों का जो है गुणगान कर रहे हैं। हम सभी ने भी 19 काव्य पढ़ चुके थे। कल यहाँ पर नेत्र रोग विनाशक यह काव्य था और इस काव्य में बताया गया था कि जो भगवान के सानिध्य में आ जाता है, जो पंच परमेष्टि के सानिध्य में आ जाता है, तो मनुष्य क्या वृक्ष भी उसके भी शोक दूर हो जाते हैं। भगवान के समोषण में अशोक वृक्ष होता है और अशोक वृक्ष उसके सारे शोक जो है दूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के निकट पहुंच जाता है। और जो उस अशोक वृक्ष के पास पहुंच जाता है तो उसके भी शोक दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया था। आज हम सभी 20वां जो काव्य है उच्चाटन निरोधक, बहुत सारी जो है तंत्र विद्याएं होती हैं, जिसमें अपन देखते हैं किसी व्यक्ति को बांध दिया जाता है, किसी का व्यापार बांध दिया जाता है, किसी के घर में अनेक प्रकार के टोटके कर दिए जाते हैं। कई बार लोग आते हैं, बोले महाराज हमारे घर में कोई लाल कपड़ा मिला, कोई काला कपड़ा मिला, कोई कटे हुए बाल मिले, कोई कुछ मिला आदि, कोई सिंदूर लगा, कुछ चीज मिला। तो ये सब क्या है, बहुत से लोग द्वेष करने वाले होते हैं। हो सकता अधिकांश तुम्हारे परिवार के लोग रहते हैं, क्या परिवार के लोग
हो सकता है आपकी सास हो सकती है, आपकी बहू हो सकती है, आपकी नंद हो सकती है, आपकी देवरानी, आपकी जेठानी, पड़ोसी आदि कुछ कोई भी हो सकता है। और जब वो ईर्ष्या करता है तो वह इतनी ईर्ष्या उसकी तीव्र हो जाती है तो वह भूल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। तो ऐसी वह बहुत सारी मूठ आदि जो है क्रिया कर देता है। तो उससे क्या है, हमारे जो है घर में परिवार में अनेक प्रकार की घटनाएं दुर्घटनाएं अशुभ अशुभ होने लगते हैं। परेशानी ही परेशानी, जहाँ देखो वहीं जो है समस्या खड़ी होती है। तो ऐसी जब उच्चाटन कोई क्रिया होती है तो उसको कैसे निरोध किया जाए, तो उसके लिए काव्य 20वां काव्य है। जो इस 20वें काव्य को पढ़ता है, इसकी जाप करता है, इसकी जो मंत्र पढ़ता है, इसकी आराधना करता है, इसका यंत्र आदि रखता है, तो निश्चित ही जो है उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ 20वां काव्य बता रहे हैं। सभी लोग किताब ध्यान से बोल रहे हैं और उसको एक एक शब्द उसको जो है पढ़ना है, ठीक है ना। लिखना बंद कर दें, प्रेम जी। हाँ, चित्रम 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 विभो विभो कथम वाम मुख ग्रंथ मेव। चित्रम विभो कथम वाम मुख ग्रंथ मेव। विष पतत बिरला सुर पुष्प वृष्टि। विश्वभक्त पतत बिरला सुर पुष्प वृष्टि। तद गोचरी सुमन शाम यदि वा मुनीश गच्छन्ति नून मद एव हि बंद नामी। एक बार पुनः। चित्रम विभो कथम वाम मुख ग्रंथ मेव। विश्वभक्त पतत बिरला सुर पुष्प वृष्टि। तद गोचरे सुमन शाम यदि वा मुनीश गच्छन्ति नून मद एव हि बंद नानी। आप एक एक लाइन पढ़ेंगे, पढ़ लोगे ना? पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। पूछूंगा भी, बहुत दिन से बहुत से लोग छूट रहे हैं, आज सबसे पूछूंगा, इसलिए गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ लेना, जहाँ नहीं आ रहा पूछ लेना, अभी पूछ लो। हाँ, पढ़ लोगे करण? हाँ, क्यों? हाँ, तो अच्छे से पढ़ लो। एक बार पुनः पढ़ो। किताब देखें, किताब सबके पास किताब है? हाँ, एक बार देखें। अम्मा नीलम क्या करेंगे? पेन कॉपी बंद कर दो, अभी पढ़ो केवल, समझ गए ना। चित्रम विभो कथम वाम मुख ग्रंथ मेव। विश्वभक्त पतत बिरला सुर पुष्प वृष्टि। त्वद गोचरी सुमन शाम यदि वा मुनीश गच्छन्ति
गच्छन्ति नून मद एव हि वंदनामि। ठीक है ना? तरुण पढ़ रहे हो ना? अभी पढ़ाऊंगा। हाँ ध्यान रखना। चलिए एक एक लाइन पढ़ेंगे। चित्रं विवोकतं वाङ्मुकुरन्तमेव चित्रं विवोकतं वाङ्मुकुरन्तमेव। आशीष एक बार बोला। चित्रं विवोकतं वाङ्मुकुरन्तमेव चित्रं विवोकतं वाङ्मुकुरन्तमेव। विश्वपतस्य विलला सुरपुष्पवृष्टि विश्वपतस्य विलला सुरपुष्पवृष्टि। विश्वपतस्य विलला सुरपुष्पवृष्टि। विश्वपतस्य विलला सुरपुष्पवृष्टि। तद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश तद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश। गच्छन्ति नून मदेवि वन्दनानि। गच्छन्ति नून मदेवि वन्दनानि। अब एक साथ पढ़ना सभी के लिए, सभी की जल्दी आराम से एक साथ लय से मिलाते हुए सबको जोर से बोलना, सबकी आवाज आना चाहिए। एक दूसरे अड़ोसी पड़ोसी सुनिए कौन बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ठीक है ना? कौन सही बोल रहा है कौन गलत, एक दूसरे को देखो, सुनो ध्यान से। तो हाँ, चित्रं विवोकतं विश्वपतस्य विलला सुरपुष्पवृष्टि। तद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश। गच्छन्ति नून मदेवि वन्दनानि। ठीक है ना? कोई दिक्कत? ठीक है ना? पढ़ लोगे ना? एक बार सुनो। चित्रं विवोकतं वाङ्मुकुरन्तमेव। विश्वपतस्य विलला सुरपुष्पवृष्टि। तद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश। गच्छन्ति नून मदेवि वन्दनानि। तो अनव्यर्थ विभो हे स्वामी, विभो हे स्वामी, चित्रम यह बहुत बड़ा आश्चर्य है कि चित्रम यह बहुत बड़ा आश्चर्य है कि विश्वभक्त अविरला चारों तरफ से आम बिरला चारों तरफ से अति अधिक व्यवधान रहित विभो हे स्वामी, चित्रम यह बहुत बड़ा आश्चर्य है कि विश्वभक्त आप बिरला चारों तरफ से अति अधिक व्यवधान रहित बाधा रहित सुर पुष्प वृष्टि देवों के द्वारा की हुई
देवों के द्वारा की हुई पुष्प वृष्टि, देवों के द्वारा की हुई पुष्प वृष्टि, अवांग मुख वृत्तम, नीचे को डंडल करके, नीचे को डंठल करके, कथम पतति, कथम पतति, क्यों गिरती है, कथम पतति, क्यों गिरती है, यदि वा, यदि वा, यदि वा, अथवा यह कथन ठीक ही है, अथवा यह कथन ठीक ही है, क्योंकि मुनीस, हे मुनियों के नाथ, हे मुनियों के नाथ, त्वद गोचरे, आपके सानिध्य में, आपके सानिध्य में, सुमन शाम, फूलों के अथवा अच्छे मन वाले ज्ञानी प्राणियों के, फूलों के अथवा अच्छे मन वाले ज्ञानी प्राणियों के, बंदनानी, फूलों के डंठल, कर्ण बंधन, नूनम, निश्चय से, अधा एव गच्छन्ति, नीचे को ही, नीचे को ही जाते हैं। यहाँ बोल रहे हैं आचार्य भगवान, हे भगवान ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। क्या सामान्यतः आप कोई चीज फेंकोगे ऊपर से तो हो सकता वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन ऊपर से जो है चारों तरफ से पुष्प वृष्टि हो रही है। कैसी हो रही है? पुष्प वृष्टि, फूलों की वृष्टि हो रही है और व्यवधान रहित अनवरत क्या होती है? जब भगवान का समोषण होता है तो अष्टपाध्याय में एक पुष्प वृष्टि होती है और वो देवता लोग अनवरत चारों तरफ से क्या करते हैं? पुष्प वृष्टि करते हैं, व्यवधान रहित, बाधा से रहित, वो कंटिन्यू क्या करते हैं? पुष्प वृष्टि करते हैं। और जब पुष्प वृष्टि करते हैं, यदि आप भी फूल फेंकोगे तो टेढ़ा मोड़ा हो जाएगा, लेकिन वो एक आश्चर्य है, एक चमत्कार है। ऊपर से फूल गिर रहा है तो कैसा गिर रहा है? तो जो फूल जो है उसकी पागड़ी ऊपर रहेगी और डंठल उसका क्या रहेगा? नीचे गिरता है। तो बोले ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हे मुनियों के नाथ स्वामी परमात्मा जिनेन्द्र जिनदेव अनंत देव, आपके सानिध्य में फूलों के अथवा अच्छे मन वाले, फूल तो छोड़ो, अच्छे मन वाले ज्ञानी प्राणी भी क्या होते हैं? जब आ जाते हैं तो जैसे फूल गिरता है तो डंठल नीचे रहता है, उसी प्रकार उन ज्ञानी प्राणियों के, उन भक्त प्राणियों के जो कर्म हैं वो भी क्या है? निश्चय से नीचे की ओर क्या होते हैं? जाते हैं, गिर जाते हैं, क्षय को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भावार्थ, हे प्रभु आपके ऊपर फूलों की वर्षा, फूलों की वर्षा के समय उनके डंठल नीचे होते हैं। हे प्रभु आपके ऊपर फूलों की वर्षा के समय उनके डंठल नीचे होते हैं।
सो ठीक है। जो आपके चरणों में गिरते हैं, जो आपके चरणों में गिरते हैं, उनके कर्म बंधन नीचे गिर जाते हैं। जो आपके चरणों में गिरते हैं, उनके कर्म बंध नीचे गिर जाते हैं। जो आपके चरणों में हो और कर्म ना गिरे तो ऐसा हो नहीं सकता है। यदि आपके चरणों में आ गया तो उसके जो है कर्म जो है सब अपने आप चले जाते हैं। यहाँ आते हैं और वहां जाते हैं। क्या? यहाँ आते हैं और वहां जाते हैं। रिद्धि मंत्र, रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो गहना शयानम आसी विसाणम। ओम ह्रीं अर्हं नमो गहना शयानम आसी विसाणम। अर्थ उच्चाटन निरोधन, उच्चाटन निरोधन हेतु आसी विष रिद्धिधारी जिन्हों को नमस्कार हो। उच्चाटन निरोधन हेतु आसी विष रिद्धिधारी जिन्हों को नमस्कार हो। मंत्र ओम भगवते ब्रह्माणि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते ब्रह्माणि नमः स्वाहा। गुण विधि पूर्वक मंत्राराधन से उच्चाटन अर्थात जिसे साधक नहीं चाहता उसका निराकरण होता है। विधि पूर्वक मंत्राराधन से उच्चाटन अर्थात जिसे साधक नहीं चाहता उसका निराकरण होता है। इस प्रकार से यहाँ पर यह 20वां काव्य हमने पढ़ा, उसको हमने अर्थ भावार्थ मंत्र आदि उसके बारे में जाना। उसे हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है और बड़ी उसकी भक्ति से आराधना करना है। ओम नमः सिद्धे। आइए हमारी हाँ चित्रं विभोगतममुखरन्तमेव विश्वपतत् विरलासुरपुष्पवृष्टि
त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमदेव हि वन्दनानि। बहुत चलिए हाँ अब गतिमवामौक्रान्तमेव विश्वपदते विरलासुरपुष्पवृष्टि तद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीशा गच्छन्ति नूनमदेव हि वन्दनानि। बहुत सुंदर चल तारीफ सी लगेगी चित्रं विभोकथं वाङ्मुखवृत्तिमेव विश्ववत् पतते विरला पुष्पवृष्टि तवद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमदेव हि वन्दनानि। बहुत सुंदर। आज हमारे गुरुदेव देख रहे होंगे तो खुश हो रहे होंगे कि बुद्ध विहार में 8 साल से लेकर 80 साल तक भी पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया तारीफ है। हाँ चित्र चित्रं विभोगकथमा कथम कथं वाग्मुख बांग हाँ मुखमेव विश्वभक्त तो विश्वभक्त पतत तद्गोचरे मनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमदेव हि वन्दनानि। बहुत बढ़िया। अब ये नहीं पढ़ा ना तो याद सही हो जाए। ये नहीं बैठने के बाद कहाँ है इनकी मम्मी? इसको बोल देना कि डेली क्लास में बैठा करे, भाग जाती है वहाँ। हाँ विभोकथं वाङ्मुखलञ्चमेव विश्वपदते विरलासुरपुष्पवृष्टि तद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमदेव हि वन्दनानि। बहुत सुंदर। हाँ वो हाँ अम्मा अम्मा है। विश्वपतत्यभिलासुरपुष्पवृष्टि तद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमदेव हि वन्दनानि। बहुत सुंदर। और तद्गोचरे गच्छन्ति बहुत सुंदर। चित्रं विभोकथमेवाङ्मुखमन्तमेव विश्वपतदिर्लासुरपुष्पवृष्टि त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमदेव हि वन्दनानि। बहुत सुंदर।
गोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशे स्तोत्रं सुविस्तृतं मतिर मतिर्न विपुलविधातुम् तीर्थेश तीर्थेश्वरस्य कमठस्मयधूमकेतोस् तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूपमस्मादृशा कथमधीश भवन्तधीशे दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदि न दिवाङ्गो रूपं रूपं प्ररूपयति किल धर्मरश्मि मोहक्षयादनुभवन्नपि नातिमर्त्यो नूनं नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत कल्पान् कल्पान्तवान्तपयसा प्रकटोऽपि यस्मान् नीयेत् नीयेत केन जलधिर्ननु रत्नराशि अव्युद यतोऽस्मि अभ्युदोऽस्मि तव नाथ जलाशयोऽपि कर्तुं स्तवन् लसदसङ्ख्यगुणाकरस्य बालोऽपि किं न निज बाहुयुगं वितत्ते विस्तीर्णतां कथयति स्वदीयाम्बुराशे। बहुत सुंदर।